आज हम भारत की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी रणनीति को समझने वाले हैं। एक ऐसी रणनीति जिसके जरिए वो अपने स्टील उद्योग यानी अपनी पूरी स्टील इंडस्ट्री का कायापलट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा नीतिगत बदलाव नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मिशन है जो देश के औद्योगिक भविष्य को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर कोई भी देश अपने इतने ज़रूरी, इतने बुनियादी उद्योग को नए सिरे से कैसे खड़ा कर सकता है? आज हम जिन भी नीतियों पर बात करेंगे ना, वो असल में इसी एक बड़ी चुनौती का जवाब देने की भारत की एक कोशिश है। तो चलिए, एक-एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे आत्मनिर्भर भारत के बड़े विजन से। फिर हम देखेंगे कि ये डिजिटल वॉच टावर यानी सिम्स क्या है। उसके बाद हम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स यानी QCOs की बात करेंगे। फिर जानेंगे कि कैसे PLI स्कीम के जरिए खास तरह के स्टील को बढ़ावा दिया जा रहा है। और आखिर में हम ग्रीन स्टील के भविष्य की तरफ भारत के कदमों को भी समझेंगे। देखिए, हम आगे जिन भी नीतियों की बात करेंगे वो सब असल में एक बड़े विजन का हिस्सा हैं। और वो विजन है आत्मनिर्भर भारत। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें ज्यादा स्टील बनाना है, नहीं। इसका असली लक्ष्य है भारत को इस बेहद जरूरी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना, जहां क्वालिटी और इनोवेशन सबसे आगे हों। तो इस बड़े प्लान का जो पहला स्तंभ है वो पूरी तरह से डेटा और दूरदर्शिता पर टिका है। इसे हम इंडस्ट्री के लिए एक डिजिटल वॉच टावर भी कह सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो देश में आने वाले हर स्टील इंपोर्ट पर पहले से ही पैनी नजर रखता है। तो ये सिम्स यानी स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम असल में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके तहत अगर किसी को भी बाहर से स्टील मंगाना है तो उसे इसकी जानकारी पहले से ही ऑनलाइन रजिस्टर करनी होती है। मतलब ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो सरकार को पहले ही बता देता है कि बाजार में कितना स्टील आने वाला है। और हाँ, ये कोई नया सिस्टम नहीं है, ये पहले से ही काम कर रहा है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था और उसी साल नवंबर से ये सभी पोर्ट्स पर लागू भी हो गया था। तो सरकार के पास इंपोर्ट पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए काफी डेटा जमा हो चुका है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये पूरा प्रोसेस इतना आसान है, सब कुछ ऑनलाइन और ऑटोमेटिक। कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं, कोई दफ्तरों के चक्कर नहीं। बस ऑनलाइन जाओ, एक छोटी सी फीस दो और आपको तुरंत एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। चलिए, अब दूसरे स्तंभ की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरी रणनीति की एक तरह से नींव है, क्वालिटी। ये सुनिश्चित करता है कि देश में जो भी स्टील इस्तेमाल हो रहा है वो सुरक्षित हो और ऊंचे मापदंडों पर खरा उतरे। यहाँ दो टर्म समझना बहुत जरूरी है, QCO और BIS। QCO यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, ये सरकार का वो आदेश है जो खराब क्वालिटी के स्टील को बाजार में आने से रोकता है। और ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय कौन करता है? वो काम करता है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और इसका दायरा बहुत बड़ा है, मतलब 145 से ज्यादा स्टील स्टैंडर्ड्स अब इस अनिवार्य क्वालिटी जांच के दायरे में हैं। इसमें कार्बन स्टील से लेकर स्टेनलेस स्टील और यहाँ तक कि कंटेनर बनाने में इस्तेमाल होने वाला खास कॉटन स्टील भी शामिल है, लगभग हर तरह का स्टील। अब जाहिर है, इस नीति के दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये बहुत अच्छा है कि घटिया इंपोर्ट पर रोक लगती है और घरेलू कंपनियों को बराबरी का मौका मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे बिजनेस हैं, MSMEs हैं, उनके लिए BIS सर्टिफाइड सामान ढूंढना मुश्किल हो सकता है, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती है। अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर, जो इस पूरी रणनीति का ग्रोथ इंजन है। ये नीति सिर्फ नॉर्मल स्टील बनाने पर नहीं, बल्कि हाई वैल्यू यानी खास तरह के स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर देती है। इस योजना का मकसद बिल्कुल साफ है, स्पेशलिटी स्टील के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत अब सिर्फ आम स्टील नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो ऑटोमोबाइल, डिफेंस और एनर्जी जैसे सेक्टर्स के लिए जरूरी एडवांस्ड स्टील भी बनाना चाहता है। और जरा इस योजना का पैमाना सोचिए, इसमें करीब 29,530 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। ये बहुत बड़ी रकम है जो इस सेक्टर में एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। तो इतने बड़े निवेश से होगा क्या? उम्मीद है कि इससे देश में 2.5 करोड़ टन की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी तैयार होगी। ये ना सिर्फ हमारी घरेलू मांग को पूरा करेगी, बल्कि एक्सपोर्ट के भी नए रास्ते खोलेगी। और सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, इससे करीब 70,000 नई नौकरियां पैदा होने की भी उम्मीद है। तो ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, बल्कि इसका एक सामाजिक और आर्थिक पहलू भी है।
ये योजना अलग अलग चरणों में आगे बढ़ रही है। 2021 में इसकी घोषणा हुई, 2023-24 से ये शुरू हो गई और 2026-27 तक इसके तहत कंपनियों को पहले इंसेंटिव भी मिलने शुरू हो जाएंगे, जो उनके प्रोडक्शन टारगेट्स को पूरा करने पर आधारित होंगे। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद भविष्य के लिहाज से सबसे अहम स्तंभ पर, सस्टेनेबिलिटी। ये पिलर इस इंडस्ट्री को भविष्य की क्लाइमेट चुनौतियों के लिए तैयार करने के बारे में है। भारत ने ग्रीन स्टील की एक बहुत ही साफ परिभाषा दी है। ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर 1 टन स्टील बनाने में 2.2 टन से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो उसे ग्रीन स्टील माना जाएगा। ये एक ठोस, मापने लायक लक्ष्य है और इसे लागू करने के लिए एक पूरा ढांचा तैयार है। एक नोडल एजेंसी है जो सर्टिफिकेशन देगी। ये सर्टिफिकेट हर साल दिए जाएंगे और एमिशन की गिनती में प्रोडक्शन के लगभग हर पहलू को शामिल किया जाएगा ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि उत्सर्जन की इस गिनती में क्या शामिल है और क्या नहीं। तो इसमें कच्चे माल की प्रोसेसिंग से लेकर प्रोडक्शन तक के उत्सर्जन को तो गिना गया है, लेकिन माइनिंग और फाइनल प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन जैसे कुछ पहलुओं को फिलहाल बाहर रखा गया है। तो संक्षेप में ये हैं भारत की स्टील रणनीति के 4 शक्तिशाली स्तंभ। डेटा के लिए सिम्स, विश्वास के लिए QCOs, विकास के लिए PLI और भविष्य के लिए ग्रीन स्टील। हर एक की अपनी एक खास और महत्वपूर्ण भूमिका है और ये सब मिलकर एक आत्मनिर्भर और आधुनिक स्टील उद्योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस पूरे ब्लूप्रिंट के साथ क्या भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्टील उद्योग के लिए भी भविष्य की नींव रख रहा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।